कि जब तक हमारी श्वास चलती है, घर की सारी जिम्मेदारी, दुनिया का सारा टेंशन, कहीं कहीं पर बैठते हैं तो लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, इतना टेंशन है, इतना जिम्मेदारियां हैं घर की कि क्या बताएं, कुछ कर नहीं पाते। जब हम उनसे कहते हैं कि अरे आपके बेटा बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, नाती पोते वाले आप हो गए हैं, अब काहे का टेंशन, छोड़ दीजिए सारी जिम्मेदारी, दे दीजिए बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी, आप आराम से बैठ करके भगवत भजन करिए। तो यही उत्तर प्राप्त होता है, अरे वो कुछ नहीं जानते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं, बड़े लापरवाह है, बेटा भी जैसे तैसा और उससे ज्यादा बहू मिल गई है, राम राम राम, बहू तो एकदम लापरवाह है, कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं। यही उत्तर हमें प्राप्त होता है। जरा विचार करें कि जिन बेटा बहू या जिस घर की जिम्मेदारी को हम सब उठा करके चल रहे हैं और हमें भरोसा नहीं हो रहा पुत्र पर और पुत्र वधू पर, जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन कौन जिम्मेदारी देखने आएगा, कौन संभालेगा। इसके लिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रमाण हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे घर के किसी कोने पर अगर किसी पूर्वज की फोटो लगी हो तो कभी उसके सामने खड़े होकर के इस प्रश्न पर विचार करना कि जिस दिन से मर करके चले गए, क्या उस दिन से कभी हमारे पास आए पूछने के लिए बेटा कैसा है, काम धंधा तेरा कैसा चल रहा है, जीवन में तू सुखी है कि नहीं। कभी उनका कोई लेटर आया, चिट्ठी कोई आई उनकी जिस दिन से चले गए हमें छोड़ करके। कभी टेलीफोन आया कि बेटा कैसा है, बहू कैसी है तू, नहीं आया। जब तक हमारे इस शरीर में श्वास है, श्वास चल रही है, तब तक ही हम एक दूसरे के संबंधी हैं और तभी तक हम इस माया मोह में बंधे हुए हैं, झूठी माया में बंधे हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। सिर्फ हम भ्रम में फंसे हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, प्रेम की प्रधानता हर जगह हर स्थान पर है। प्रेम सभी से करो परंतु ममता किसी से मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में अगर कुछ है तो ममता से है। जिससे ममता जिसके प्रति जुड़ गई, वही ममता की डोर हमें उसकी तरफ खींचती लेकर के चली जाती है।